अनुसार कक्षा 1 से 3 हो, 4 से 5 में निर्देशिका आपके पास हो रही है, जिसके ट्रेनिंग अतिशीघ्र आपका होगा, उसमें होगा। तो 1 से 5 के लिए हम लगातार लेसन प्लान आधारित पढ़ाई करें, तो सप्तशिका में दिया गया है, जिसमें कैसे पोस्टर कन्वर्सेशन चार्ट यूज होने हैं, गृह कार्य क्या होना है, क्या गतिविधियां होनी है, पहले कालांश में क्या होना है, रीडिंग कब कब होना है, पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिकाओं को कैसे उपयोग करना है। 22 सप्ताह का वो कैलेंडर हमारे लिए एक पावन दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल हो। हर कक्षा में छात्र केंद्रित कक्षाएं संचालित हों, शिक्षक और बच्चों के बीच में ऐसा रिश्ता नजर आए जहां वो समूह कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, और हर तरफ हम देखेंगे कि बच्चों की अटेंडेंस में बड़ी अभी वृद्धि हो रही है, उछाल आ गया है, और हमारे कक्षाओं को देखकर पूरे जनमानस गदगद हो गया है कि ऐसे भी शिक्षक हमारे हैं जो बढ़ चढ़कर अपना प्रत्येक दिन ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पूरे शिक्षा विभाग नया कीर्तिमान हासिल करेगा। प्रत्येक कक्षाओं में निपुण तालिका जो अभी सप्लाई हो रही है, जिसके लिए निपुण लक्ष्य ऐप आपको दिया है, उसके माध्यम से आंकलन हो, और निपुण तालिका में प्रत्येक बच्चे का आंकलन हम ईमानदारी से करें, और करते हुए उनको सुधार करने बड़ा अभियान है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। और अगर इसको एक लक्ष्य, एक टीम भावना से हम नहीं देखेंगे, तो मुझे लगता है हमें कोई सफलता प्राप्त नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो टीम वर्क की जो भावना से जो आनंद मिलता है, शायद कहीं ना कहीं हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। अपने आप को अपनी टीम के हवाले सौंपना, एक दूसरे के लिए कार्य करना, अपने जितनी भी भावनाएं, अपने डर की भावना जितनी होती हैं, जो व्यक्तिगत रूप से हम महसूस करते हैं, उसको पार करना, टीम के भीतर एक दूसरे की ताकत बनते हुए अपने जितनी भी डर की भावनाएं हैं उसको खो देना और आगे बढ़ना, अपने हदों को पार करना, अपनी सीमाओं को चुनौती देते रहना, इसमें जो आनंद है वो सिर्फ टीम वर्क दे सकता है। एक दूसरे की सफलताओं पे जो गर्व करने की भावना है, ये जो आपसी रिश्ते बनते हैं, ये एक अमूल्य पूंजी। अगर एक इंसान ने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में अगर इसका अनुभव नहीं किया, तो बहुत बड़े गैप उसके जिंदगी में रह जाएगा। बात है वो है टीम वर्क, और उस टीम में ये सिद्धांतों को आपको अंगीकार करना पड़ेगा। ये कार्य संस्कार को टीम में मुख्य अवधारणा बनानी पड़ेगी। हर एक व्यक्ति हर वक्त अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, दो तरफा संवाद हो, पूरी पारदर्शिता के साथ हो, सच्चाई हमारी ताकत हो। प्रत्येक दिन की दिनचर्या हम लोग महसूस करते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हमारे दिनचर्या में प्रदर्शित करें। प्रत्येक दिन का हमारा शेड्यूलिंग, हमारा कैलेंडर लक्ष्य के प्राप्ति के लिए समर्पित हो, ये बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि हर छोटी सी बड़ी सफलता को हम साथ में मिलकर उसको सेलिब्रेट करें, एक दूसरे के लिए खड़े रहें। जब समस्या की घड़ी, चुनौती की घड़ी, या कोई ऐसी बात आती है जिसके लिए हमारे साथी को हमारी जरूरत है, तो हम उसके साथ खड़े रहें। सबसे पहले हमारे लक्ष्य, हमारे ब्लॉक के लिए खड़ा रहें, उसके बाद हम अपने बारे में सोचें। हर तरफ, चाहे वो बीओस के हों या कोई भी हमारे साथी हो, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले रहें, हमारी आंखें खुली रहें, और हमारे मंशा यही रहे कि हम सबके लिए उपलब्ध हैं, अपने लिए कठिनाई लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरों को कठिनाई से गुजरने नहीं देंगे। और ये जो भावना रहती है कि मैं हायर हूं, मैं ऊंचे पद का हूं, ये इनसे मैं कैसे संवाद करूं, पूरी तरह इस भावना को हम ध्वस्त करें, और एक फ्लैट स्ट्रक्चर हम रखें अपने कार्यालयों में, अपनी संस्थाओं में, अपनी आचरण में, हमारी दैनिक पद्धतियों में पूरी तरह इसको ध्वस्त करें। मैंने अपने कार्यालय में यह व्यवस्था की है। सबसे कनिष्ठ कर्मचारी भी मेरे कार्यालय में कभी भी आता है, अपनी बात रख सकता है, निर्भीक होकर चर्चा को हम प्रेरित करते हैं,
बैठकों में एक तरफा संवाद नहीं होता है, ये बहुत जरूरी है। अगर ये चीज हमने अपने ब्लॉक लेवल पे लागू कर दिया तो मैं समझूंगा कि हमारी लड़ाई हम जीत रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी सफलता मिले, कितना भी रिपोर्ट्स, कितने भी डैशबोर्ड में हमारी सफलता दिखे, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, हमारी टीम इसको स्वीकार नहीं करेगी। और मैं देखता हूं जिसमें बहुत चिंता का विषय रहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं खेरी में, लखीमपुर खेरी में कैसे 43% स्कूल लास्ट जुलाई अगस्त सितंबर में अभी तक विजिट नहीं हो पाए, जबकि एआरपीस इतने सारे हैं, 4000 से ज्यादा एआरपीस हैं, टास्क फोर्स के इतने सदस्य हैं, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे डीसी बीओ है, मानव संसाधन इतना उपलब्ध कराया गया है, सभी को मोबिलिटी अलाउंस की व्यवस्था दी गई है, हर तरफ से फ्रेमवर्क दिया गया है। उसके बावजूद अगर हमारे 15 से 40%, 50% स्कूल विजिट नहीं हो रहे हैं एक त्रैमास पे, तो किस तरह की व्यवस्था हम चला रहे हैं, जबकि हर महीने कम से कम 1.5 से 2 बार एक विद्यालय का विजिट होना चाहिए। हर एक विद्यालय का विजिट होने के लिए हमने पर्याप्त साधन दिए। इसका मतलब एआरपी द्वारा, कमेंटर कार्डर द्वारा प्लानिंग नहीं किया जा रहा है, संवाद की कमी है, टीम वर्क की कमी है, पीओ और एआरपी द्वारा सुनियोजित तरीके से नहीं किया जा रहा है। अभी हम आपको पोर्टल पर एक फॉर्मेट देंगे जिसमें ब्लॉक का निपुण प्लान, निपुण ब्लॉक का कार्य योजना आपको अपलोड करनी है और उसकी लेसन प्लान आधारित कक्षाओं का संचालन के लिए पर विशेष जोर करके अगले 1 महीने में हम संतृप्तिकरण हासिल करें। इसका हम लोग आंकलन करेंगे। सेंसस परीक्षा जो होने वाली है उसमें अच्छे माहौल में करें, और सबसे अहम बात, इसके लिए टीम वर्क करने के लिए प्रयास करें, संघर्ष करें। और मेरा विश्वास है अगर इस टीम वर्क को स्थापित करने में, टीम भावना को, टीम बिल्डिंग गतिविधियों को करने के लिए हम लोग अपना प्रयास करें, मेहनत करें, तो उसके बाद जो हमारा काम होगा वो आसान होगा और हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। और सबसे अहम बात कि इन सब के बीच में जो हमें सफलताएं मिलेंगी वो एक टीम बनकर हम उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज के इस सेशन को हमारे अन्य विशेषज्ञों के हवाले सौंपता हूं। जय हिंद।